हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारा जो सिस्टम है, बहुत ही बुरी हालत है हमारे सिस्टम की। माफिया जो है इस मुल्क के अंदर, जो जिसको आप टैंकर माफिया कहते हैं, जो आप क्रूड ऑयल और जो ये है वो माफिया जो लाइक पैरासाइट जो इस मुल्क की जो दौलत को निचोड़ रहा है। हुकूमत बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुरअज़्म, महंगे तेल पर चलने वाले बिजली मंसूबों को बदलने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत बुरी है, पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पड़ेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब के इक़दामात हौसला अफजा हैं, बाकी सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बिजली के शोबे में बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ओवर बिलिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अफसोसनाक है लेस्को ने 300 यूनिट वाले सारिफीन से ज़ायद वसूली की, पूरी मनसूबा बंदी के साथ ओवर बिलिंग की जा रही है। ओवर बिलिंग के खिलाफ मुहिम नहीं रुकेगी, हमारे कुछ कवानीन में तरमीम होने वाली हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, आमिर तांबा कत्ल केस की तहकीकात कर रहे हैं। अमल ही होना चाहिए भाई, चीज़ रोटी मिलनी चाहिए, 15 के नान 20 का मिलना चाहिए वा। इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए, 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान होना चाहिए। होटल वालों को पुछताछ करना, फिर ही 15 ने मिलनी है, इन्होंने वही रेट रखना हुआ जो मर्जी हो जावे। आटा भी सस्ता करें ना, हमारा ही फायदा देखेंगे ना कि आटा सस्ता होगा तो हम भी आगे, लेकिन ऐसे तो हमें नुकसान है। ये रोटी जो हम 15 की देंगे हमें तो बहुत नुकसान है। हम रोटी 16 और नान 20 रुपए का नहीं दे सकते। नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में ताहाल नान 30 रुपए और रोटी की 20 रुपए में फरोख्त जारी। तंदूर मालिकान का हुकूमत की जानिब से कोई ऑर्डर मौसूल न होने का भी बहाना। कहते हैं जब ऑर्डर मौसूल होगा तो उस पर अमल दरामद करेंगे। शहरियों का हुकूमत से फैसले पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। हर तरह से कीमतों का अंदाज़ा लगाकर पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपए कीमत कम की गई है। इंशाअल्लाह ताला इस आटे को और सस्ता होना है। रोटी और नान की कीमत में कमी का इत्तलाक हर सूरत होगा, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं तमाम अज़ला में आवाम को रिलीफ पहुँचाने से मुताल्लिक कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आटे की कीमत में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा, कई हुकूमतें आईं लेकिन कोई एयर एम्बुलेंस नहीं ला सकी। एक जमात जो कभी थी अब नहीं रही, उस पार्टी की क़यादत का आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं। गंदम की कीमत में गैर मामूली कमी पर किसानों का पारा हाई। आज से सड़कों पर आने का ऐलान। लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का कहना है हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल बंद करे, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद कफन पोश किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिजली और गैस के बाद फिर पेट्रोल की बारी। हुकूमत की महंगाई की आग भड़काने की तैयारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कीमतों से मुताल्लिक शाम तक ओगरा की समरी मौसूल होगी। कीमतें कितनी बढ़ेंगी अभी कुछ नहीं बता सकते। गुज़श्ता 2 हफ्तों में आलमी मंडी में बतदरीज खाम तेल की कीमत बढ़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा ने बिजली कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। हुक्काम के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से समाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। बिजली निर्खों में 60% कैपेसिटी पेमेंट में, जो आलमी मयार से बहुत ज्यादा है। बादलों के खैबर पख्तूनख्वा में डेरे, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में खुलकर गरजे बरसे। मैदानी इलाकों में 3 रोज से नॉन स्टॉप बारिश और बर्फबारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर में पानी घरों में दाखिल। गुलबर्ग, नौतिया, गुलबहार, काजी कले, 4 सद्दा रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक।
PDM में रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जख्मी हुए। बारिश से 15 मकानात मुकम्मल तबाह, 75 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए। हरनाई में सैलाबी रैले बेकाबू, शहर का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता कट गया। सूबे में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज, अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। हुकूमत का मुस्तदार बारिशों और हंगामी हालात के पेश नज़र स्कूल बंद करने का फैसला। मुतासरा अजला में 15 और 16 अप्रैल को सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का नकासी याब न होने की अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसने को तैयार। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और दीगर इलाकों में बारिश होगी। बालाई पंजाब में जालाबारी का इम्कान। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मरी और गलियात में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। मौसमी सूरत हाल में आसमानी बिजली की गरज चमक के इम्कानात ज़्यादा हैं। शहरी बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। मौशी बहाली के लिए हुकूमती कोशिशों का सबब। सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजमूई तौर पर $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। सऊदी अरब का आला सतह का 100 रुकनी वफ़द वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। दौरा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर करने में मददगार साबित होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वफ़द सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी करेगा। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन DC में मौजूद। आलमी मालियाती इदारे के हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बैनुल अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक नुमाइंदगान से भी मिलेंगे। 9 मई या इन्वेस्टिगेट करना है तो सबसे पहले करें कि एक इम्पार्शल आप कमीशन बिठाएं, CCTV फुटेजेस लाएं, उस पर बात करें। इन केसेस में आप साइफर केस गोद रेत के टीले की तरह बह गया, ये केस इसमें कुछ है ही नहीं। अपोजिशन लीडर का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए एक बार फिर आज़ादाना कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं CCTV फुटेजेस भी मंजर आम पर लाई जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत हमारे सिस्टम पर चार्जशीट है। बानी PTI समेत तमाम क़यादत के केसेस में कुछ भी नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मकसद आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया। अपोजिशन का दिया गया एजेंडा ही ज़ेर बहस आएगा। आसिफा भुट्टो जरदारी असम्बली की रुकनीत का हलफ भी उठाएंगी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख तब्दील। मुश्तरका इजलास 16 के बजाय 18 अप्रैल को होगा। सुन्नी तहत कौंसिल का आज फिर कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज का प्लान। हिकमत अमली तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत अहम बैठक कुछ देर बाद होगी। इजलास में मुख्तलिफ इशूज़ को उजागर करने की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फ्लोर पर एहतजाज का तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा। KP में सेनेट इंतखाबात मुलतवी होने का मामला भी इजलास में उठाया जाएगा। मुल्क भर में शुरू होने वाले जलसों पर भी मुशावरत होगी।